2025 का आम बजट अभी लोगों के जहन से गया भी नहीं था, तब तक बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की गई थी। उस वक्त साफ लग रहा था कि ये कदम सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं है, बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता को तोहफा है। और नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता ने बाजी मारी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गई। विपक्ष ने खूब कहा कि बजट को मैनिफेस्टो बना दिया गया है, लेकिन जनता को टैक्स की राहत दिखी और वोट भी वहीं चले गए। अब वही खेल, वही तुक, वही अंदाज, लेकिन जगह बदल गई है। जगह है बिहार। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है और उसी बीच निर्मला सीतारमण जीएसटी सुधार का तोहफा लेकर आ गई हैं। वो बार बार कहती हैं कि ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है। लेकिन सियासत का गणित साफ बताता है कि इसका इफेक्ट सबसे पहले और सबसे ज्यादा बिहार में दिखेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में छठ पूजा है, दीपावली है और चुनाव का मौसम भी है। लोगों को याद दिलाने के लिए खुद निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से आदेश दिया था, डबल धमाका बिहार को मिल रहा है। सुनने वालों को लगा कि ये डबल धमाका सिर्फ बिहार के लिए है, लेकिन वित्तीय मंत्री ने जल्द ही सुधार कर लिया। नहीं नहीं, ये तो पूरे देश के लिए है। अब इसे आप राजनीतिक जवाब कहिए या चुनावी चालाकी, लेकिन असर वही है। बिहार की जनता को संदेश साफ भेजा गया है कि छठ मैया के से पहले ही आपके घर में खुशियों की सौगात पहुंच जाएगी। बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं हो रहा। हर चुनाव से पहले कोई ना कोई आर्थिक तोहफा जरूर आता है। लालू यादव का दौर था तो नौकरी और आरक्षण की राजनीति चली गई। नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली, शिक्षा का पैकेज बनाकर पेश किया और अब बीजेपी सरकार टैक्स छूट और जीएसटी सुधार को चुनावी पैकेज बनाकर ला रही है। फर्क बस इतना है कि पहले घोषणाएं मैनिफेस्टो में होती थीं, अब सीधे बजट और सुधारों में हो रही हैं। बिहार की जनता को याद होगा कि बजट में पहले छप्पर फाड़ सौगात मिल चुकी थी। मखाना बोर्ड का गठन, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहटा का ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, ये सब पैकेज के तौर पर घोषित किए गए थे। और अब जीएसटी सुधार ने उस पैकेज में मसाला डाल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सुधार बीजेपी और एनडीए को चुनावी फायदा दिला पाएंगे? इसका जवाब खोजने के लिए हमें दिल्ली की कहानी याद करनी होगी। 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी ने दिल्ली जीतने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए। कभी किरण बेदी को उतारा, कभी सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा वहीं ढाक के तीन पात रहा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार भारी बहुमत से जीतते रहे। आखिरकार 2025 में बीजेपी ने चुनावी टोन बदला, टैक्स छूट दी, महिला उम्मीदवार को आगे किया और सत्ता पर कब्जा जमा लिया। तो क्या बिहार में भी वही फॉर्मूला रिपीट होगा? यही तो असली सवाल है। बिहार का राजनीतिक गणित दिल्ली से अलग है। यहाँ जाति समीकरण है, यहाँ आंचलिक भावना है, यहाँ रोजगार का बड़ा संकट है। बीजेपी सिर्फ जीएसटी सुधार पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरेगी तो शायद उसे निराशा भी हाथ लग सकती है, लेकिन बीजेपी ये जानती है, इसलिए बजट के पैकेज और जीएसटी सुधार को मिला जुला कर एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे जनता को लगे कि ये सिर्फ चुनावी जुमला नहीं, बल्कि विकास की गारंटी है। निर्मला सीतारमण के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या ये जीएसटी कट बिहार चुनाव का मैनिफेस्टो है, तो उन्होंने सीधे सीधे हाँ नहीं कहा, लेकिन जो बातें कही उससे सियासी संदेश साफ था। वो बोली ये बिहार का नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों का मैनिफेस्टो है। और उसी सांस में जोड़ भी दिया, बिहार की जनता को छठ से पहले फायदा मिलेगा। अब इससे आप क्या कहेंगे? राजनीतिक मासूमियत या चुनावी चालाकी? बिहार की जनता वैसे भी सियासी दांवपेच को खूब समझती है। यहाँ हर गांव का बच्चा राजनीति का जानकार है, लेकिन जब बात रोजगार, महंगाई और टैक्स की आती है, तो भावनाओं के साथ साथ जेब भी बोलती है। टैक्स छूट और जीएसटी सुधार का फायदा जेब में महसूस होगा तो उसका असर बैलेट बॉक्स में भी दिख सकता है। अब आइए जरा विपक्ष पर भी नजर डालते हैं। महागठबंधन इस मुद्दे को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रहा है। आरजेडी कह रही है कि भाजपा हर बार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन चुनाव के बाद सब हवा हो जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि जीएसटी सुधार की असली मार छोटे व्यापारियों पर पड़ेगी, लेकिन ये विपक्ष के नैरेटिव पर कितना असर डालेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता का तात्कालिक ध्यान उस राहत पर है जो उसे त्योहार से पहले मिलने को है। बिहार की राजनीति का एक और पहलू है। यहाँ चुनाव सिर्फ घोषणाओं से नहीं जीते जाते, बल्कि गठबंधन और समीकरणों से तय होते हैं।
बीजेपी जानती है कि उसे एनडीए को एकजुट रखना है, इसलिए वो आर्थिक पैकेजों के साथ साथ सियासी पैकेज भी दे रही है। मखाना बोर्ड की स्थापना दरअसल मिथिलांचल के वोटरों को साधने का प्रयास है। एयरपोर्ट का ऐलान प्रवासी बिहारी और व्यापारिक वर्ग को संदेश देने का प्रयास है, और खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान युवाओं को रोजगार का सपना दिखाने का प्रयास है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या जनता इसे चुनावी तोहफा मानकर खुश होगी या चुनावी जुमला मानकर नाराज होगी? इतिहास बताता है कि बिहार की जनता तुरंत फैसला करती है। 2015 में बीजेपी ने तमाम वादों के बावजूद चुनाव हारा। 2020 में नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट गई, लेकिन मोदी फैक्टर ने बीजेपी को फायदा दिला दिया। अब 2025 की कहानी फिर से नए सिरे से लिखी जा रही है। निर्मला सीतारमण और बीजेपी की रणनीति साफ है। चुनावी बजट और जीएसटी सुधार के लिए बिहार की जनता को ये एहसास दिलाना कि डबल इंजन की सरकार डबल राहत दे रही है। एक तरफ केंद्र से टैक्स छूट और जीएसटी सुधार, दूसरी तरफ राज्य में विकास परियोजनाओं की बरसात, और जनता वो छठ पूजा तक इंतजार करेगी, दीपावली तक हिसाब करेगी और फिर वोटिंग मशीन में बटन दबाकर अपना फैसला सुनाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि दिल्ली में टैक्स छूट काम कर गई है। अब बीजेपी को भरोसा है कि बिहार में भी जीएसटी सुधार रंग दिखाएगा। लेकिन बिहार का वोटर दिल्ली नहीं है। यहाँ भावनाएं गहरी हैं, जातियां मजबूत हैं और उम्मीदें आसमान छूती हैं। निर्मला सीतारमण का ये फेस्टिवल ऑफर कितना असर करेगा, ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि भाजपा और सरकार दोनों ये चाहते हैं कि जनता इसे मैनिफेस्टो की तरह ही देखे। तो धन्यवाद। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद हैं अभिषेक कुमार, मैं आदर्श। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे पड़े अन्य वीडियोस को देख सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।